कभी सोचा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर बना हुआ कोई डिजाइन एक असली ठोस चीज में कैसे बदल जाता है जिसे हम छू सकते हैं? तो चलिए आज इसी कमाल की प्रक्रिया यानी सीएनसी फेसिंग को समझते हैं। सोच कर देखिए, आपके पास एक ऐसी मशीन है जो कुछ भी बना सकती है, लेकिन आप उसे बताएंगे कैसे कि क्या बनाना है, कितना काटना है और सबसे जरूरी रुकना कहाँ है? इसका जवाब है जी कोड में। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक रोबोट के लिए रेसिपी हो। जैसे एक अच्छी रेसिपी में हर चीज का, हर स्टेप का बिल्कुल सही माप होता है ना, बस वैसे ही जी कोड मशीन को हर मूवमेंट और हर कट के लिए एक एक इंस्ट्रक्शन देता है। तो चलिए सीधे इसकी दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि सीएनसी फेसिंग असल में है क्या। तो आखिर ये सीएनसी फेसिंग है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक कंप्यूटर से चलने वाली मशीन किसी भी चीज़ के ऊपर से मटेरियल की एक पतली सी परत हटा देती है। और इससे होता क्या है, वो सतह बिल्कुल सपाट, एकदम परफेक्ट हो जाती है। अब हर अच्छी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है और एक मंजिल। तो यहाँ हमारा मिशन क्या है? एक कच्चे माल के टुकड़े को लेना और उसे एक बिल्कुल सटीक तैयार हिस्से में बदल देना। और ये रहा वो मिशन। देखिए, बाईं ओर है हमारा 100 mm का रॉ मटेरियल और दाईं ओर वो फाइनल प्रोडक्ट जो हमें बनाना है 97.5 mm का। ये जो 2.5 mm का फर्क है ना, बस यही है पूरी कहानी। एक चीज पर गौर कीजिए, इसकी जो मोटाई है यानी डायमीटर वो 60 mm ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं। बदलाव कहाँ आ रहा है? सिर्फ लंबाई में 100 mm से सीधा 97.5 mm। और यही हमारा टारगेट है। तो अब वक्त है उस सीक्रेट लैंग्वेज को समझने का जो इस पूरे बदलाव को सच करती है। हाँ, हम जी कोड को डीकोड करने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे ये अक्षर और नंबर मशीन के लिए एक्शन बन जाते हैं। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, यही है वो जी कोड प्रोग्राम। ये बस इंस्ट्रक्शंस की एक लिस्ट है जिसे मशीन एक एक लाइन करके फॉलो करेगी, बिल्कुल ऑर्डर की तरह। चलिए इस कोड को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले S800M03 ये कमांड मशीन के कटिंग टूल यानी स्पिंडल को 800 RPM पर क्लॉकवाइज घुमाने का ऑर्डर देता है। बस इससे मशीन कटिंग के लिए तैयार हो जाती है। फिर आता है इस कहानी का हीरो G01। ये इस पूरे प्रोसेस का मेन कमांड है। ये मशीन को सीधा सीधा बोलता है, चलो अब एक सीधी लाइन में काटना शुरू करो। यही वो इंस्ट्रक्शन है जो असली काम करता है, मेटल को हटाता है। तो G01 कमांड मिलते ही क्या होता है? जो कटिंग टूल है वो वर्कपीस के फेस पर एक सीधी लाइन में चलता है, मटेरियल की एक परत को हटाता है, फिर थोड़ा सा मूव होता है और फिर से वही करता है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से गहराई ना मिल जाए। तो देखा जाए, पूरे प्रोग्राम का लॉजिक बड़ा सिंपल है। पहले मशीन को रेडी करो, फिर सही टूल चुनो, उसके बाद कटिंग शुरू करो और आखिर में सब कुछ सेफली बंद करके प्रोग्राम खत्म कर दो, बस। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये कोड और नंबर्स जो अभी तक सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहे थे, एक असली ठोस चीज में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर है हमारे मेन नंबर्स। शुरुआत में लंबाई थी 100 mm, हमारा गोल 97.5 mm और कोड में ये भी लिखा है कि हर एक कट 1.0 mm गहरा होगा। और ये रहा रिजल्ट। 100 mm में से 97.5 mm घटा दीजिए, क्या मिला? 2.5 mm। बिल्कुल सटीक। कोड ने ठीक वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था, न 1 mm ज्यादा न 1 mm कम। लेकिन ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक मेटल के टुकड़े को छोटा करने की बात नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये पावर है, प्रिसिजन की, कंट्रोल की। सोच के देखिए, जी कोड के जरिए हमारे कंप्यूटर के अंदर के आइडियाज और प्लान्स असली दुनिया में ठोस चीजें बन जाते हैं। फिर चाहे वो हमारे फोन का कोई छोटा सा पार्ट हो या किसी हवाई जहाज का कोई जरूरी हिस्सा। तो इस पूरी चर्चा से हमने क्या सीखा? कुछ जरूरी बातें। पहली, फेसिंग का मतलब है एकदम सटीक सतह। दूसरी, जी कोड मशीन से बात करने का तरीका है। तीसरी, कोड की हर लाइन का मतलब असली दुनिया में एक एक्शन है। और आखिरी बात, यही वो प्रोसेस है जो डिजिटल सपनों को सच बनाता है। और अब आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, जब हमारे आसपास की हर चीज की अपनी एक डिजिटल कहानी होगी, अपना एक जी कोड होगा, तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी?
ये भविष्य है और इसे कोड से लिखा जा रहा है।